राधा स्वामी जी। आज हम संत सतगुरु से मिलाप के फल के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। हम ये जानेंगे कि संत या सतगुरु से मिलाप होने पर या उनकी संगत करने से हमें क्या फल मिलता है और हमें क्या लाभ होते हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो शुरू करते हैं। संत या सतगुरु से मिलाप के समान संसार में और कोई सुख नहीं है, पर उनसे मिलाप बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जिसके भाग्य में पहले से लिखा हुआ है वही सतगुरु के संपर्क में आ सकता है। सतगुरु का दर्शन करने, उनके वचन सुनने, उनसे दीक्षा प्राप्त करने और नाम की साधना में लगने का फल परम गुणकारी और मुक्तिदायक होता है। उनके वचन सुनने से मन से मोह निकल जाता है। उनकी वाणी में चंद्रमा से भी बढ़कर शीतलता होती है, जो मन की जलन को मिटा देती है और सभी पाप ताप को दूर कर देती है। जब सतगुरु अपने शांतिदायक नाम का बीज हमारे हृदय में डालते हैं, तब काम क्रोध की जड़ नष्ट हो जाती है और उनकी फैली हुई लताएं जो हमारे जीवन पर छाई रहती हैं, धीरे धीरे सूख जाती हैं। जब हम तन मन से उस नाम के सुखद शांति सागर में मग्न हो जाते हैं, तो राग देश की अग्नि बुझ जाती है। सत्संग भाइयों से एक अनुरोध है कि सत्संग की इस छोटी सी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग की वीडियो अंत तक सुनें और उसका लाभ उठाएं। तो आगे सत्संग शुरू करते हैं। कहते हैं, और अहंकार रूपी आग की लपट भी हमें जला नहीं सकती। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे आंतरिक घर में प्रभु का प्रकाश फैल जाने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सदा के लिए भाग जाता है। फिर तो वह एकमात्र प्रभु का ही साम्राज्य छा जाता है। सतगुरु की कृपा अपने शिष्यों की उनके संबंधियों सहित घर में या वन में सर्वत्र रखवाली करती है। इसलिए शिष्य को चाहिए कि अपना सब कुछ सतगुरु के चरण कमलों के भरोसे छोड़कर प्रेम के साथ निस्वार्थ भाव से सतगुरु की सेवा में लगा रहे और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष किसी भी कभी इच्छा न रखे। सतगुरु जिसे जो आज्ञा दे उसे सिर पर धारण करके उसका पालन करने से संसार की सभी उलझने समाप्त हो जाती हैं और सभी उपद्रव अपने आप दूर हो जाते हैं। आज्ञा पालन के समान समर्थ साहिब सतगुरु की और कोई सेवा नहीं है। इसलिए गुरु की आज्ञा को गुरु की कृपा मानकर शिष्य को ही उसे प्रेम पूर्वक निभाना चाहिए। गुरु और साधु संतों की आज्ञा की अवहेलना समस्त कल्याण का नाश कर देती है। तुलसीदास जी उन जीवों का बड़ा मार्मिक चित्र उपस्थित करते हैं जो ना संत सतगुरु का दर्शन करते हैं, ना उनका उपदेश सुनते हैं, ना उनके चरणों में सिर झुकाते हैं और ना उनकी बताई युक्ति द्वारा प्रभु की भक्ति ही करते हैं। जो संत सतगुरु का दर्शन नहीं करते, उनकी आंखें मानो मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखें हैं जो उनसे प्रभु भक्ति का उपदेश नहीं सुनती। उनके कानों के सुराख मानो सांप के बिल के हैं जो परमात्मा रूप गुरु के चरणों में सिर नहीं झुकाते। उनके सिर मानो कड़वी तुमड़ी है जिनकी जीभ प्रभु का गुणगान नहीं करती। वह मेढक की जीभ के समान व्यर्थ शोर मचाने वाली है और जिनके हृदय में सतगुरु का उपदेश सुनकर भी प्रभु भक्ति नहीं उत्पन्न होती, वे जीते जी मुर्दे के समान है। जो संतों की निंदा करते हैं वे उल्लू का जन्म पाते हैं। उनके लिए ज्ञान रूपी सूर्य मानो अस्त हो गया है और उन्हें मोह या अज्ञान रूपी रात ही प्रिय लगती है। गुरु से ईर्ष्या करने वाले जीव करोड़ों युग घोर नरक में पड़े रहते हैं और फिर पशु पक्षी की अधम योनियों में जन्म लेकर 10,000 वर्षों तक कष्ट भोगते हैं। जो गुरु के चरण कमलों में प्रेम रखता है वह लौलिक और परमार्थिक दृष्टि से बड़भागी माना जाता है। साधु संतों या सतगुरु की सेवा से अर्थात सतगुरु की बताई युक्ति द्वारा नाम की साधना से द्वैत भाव मन से निकल जाता है। शरीर से उत्पन्न सभी विकार दूर हो जाते हैं और परमात्मा के चरणों में ध्यान लग जाता है तथा जीव अपने सहज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सतगुरु के उपदेश को भली भांति समझकर उनकी सेवा में लगे रहने से हमें
प्रभु भक्ति में स्थिरता प्राप्त हो जाती है, अर्थात हमारी प्रभु भक्ति की अच्छी तरह पक जाती है। जिस तरह बचपन में से तैरने के अभ्यास से मंजा हुआ व्यक्ति पानी में धकेल दिए जाने पर भी अपना तैरना नहीं भूलता और तैरकर पानी से बाहर निकल आता है, ठीक उसी तरह सतगुरु की सेवा भक्ति से जिसकी प्रभु भक्ति पक चुकी होती है, वह अपने अंत समय में प्रभु को बिना बुलाए उनके ध्यान में लीन होकर आसानी से भव सागर को पार कर जाता है। कहते हैं कि कच्चा पैराग हो उसको डूबते वक्त कहो कि अब तू पैर, तो उस वक्त वह क्या पैरेगा, वह तो डूबेगा ही। और जो लड़कपन से तैरना सीख रहा है उसको दरिया में डाल दोगे तो वह नहीं डूबेगा। जिंदगी भर का भजन सुमरन सिर्फ इसी वास्ते है कि इस वक्त ना भूलें, इस वास्ते ऐसा नाम का अभ्यास करो कि चलते फिरते नाम ना भूलें। कहते हैं सेई साधुगुर समझ सी राम भगत थिर थाई, और लड़काई को पैर वो तुलसी बिसर न जाई। आज की सत्संग की वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होती है। सारे सत्संग भाइयों से निवेदन है कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली आपको एक नई वीडियो मिलेगी सत्संग सुनने के लिए और सत्संग का लाभ उठाएं। राधा स्वामी जी। आज का सत्संग नाम भक्ति गोस्वामी तुलसीदास राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया गया था। राधा